नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार गुप्ता एक बार फिर से प्रकाश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मूल अधिकार में अनुच्छेद 18 तक पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा अनुच्छेद 19 से 22। जो अनुच्छेद 19 से 22 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं इनको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, जितने भी हमारे मूल अधिकार पढ़े जा रहे हैं, ये जितने भी हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स में मूल अधिकार एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और मूल अधिकारों से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उनमें अनुच्छेद 19 से 22 तक का जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे जो सुपर टेट की परीक्षा हो, उनमें सभी में ये स्वतंत्रता का अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19, ये जो अनुच्छेद 19 है, इस अनुच्छेद 19 में 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं। 6 तरह की हमारी स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। इनमें कौन कौन से 6 अधिकार हैं? इनमें जो पहला हमारा अधिकार है ये है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो हमारा पहला अधिकार है ये हमारा आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी को कहते हैं भाषण की स्वतंत्रता। भाषण की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, ये हमारी आती है अनुच्छेद 19(1)(a। अनुच्छेद 19(1)(a) में आती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 19(1)(b). जो हमारा अनुच्छेद 19(1)(b) है, इसमें शांतिपूर्ण तरीके से हथियार रहित सम्मेलन, शांतिपूर्ण तरीके से हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है सभी को। यानी कि बिना किसी हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसी में से निकल के आती हैं, जैसे मान लिया हम कहीं पे हड़ताल कर रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा सम्मेलन है, हथियार रहित है। लेकिन जो हड़ताल है इसमें हथियार ले जाने की अनुमति हमारे अधिकार में शामिल नहीं होती। तो ऐसा कोई भी हम हड़ताल कर रहे हैं या फिर कोई भी सभा आयोजित कर रहे हैं, तो वो अगर शांतिपूर्ण है, हथियार रहित है, बिना हथियारों के है, तो वो हमारा मौलिक अधिकार होता है अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत। अगला हमारा आता है अनुच्छेद 19(1)(c). जो अनुच्छेद 19(1)(c) है, ये कहता है कोई भी संघ या पार्टी बनाने का अधिकार। कोई भी ग्रुप बनाना, कोई भी पार्टी बनाना, ये प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। 19(1)(d), इसके बाद चौथा हमारा अधिकार आ जाता है अनुच्छेद 19(1)(d). इस अनुच्छेद 19(1)(d) में बताया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक ये भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में उसको अबाध संचरण का अधिकार होता है। यानी कि भारत का जो भी नागरिक है उसको भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी घूमने की आज़ादी होती है। ये हमारा कहता है अनुच्छेद 19(1)(d). फिर आता है हमारा अनुच्छेद 19(1)(e). अनुच्छेद 19(1)(e) में यही बात कही गई है कि भारत का जो नागरिक है इसको भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी बसने का अधिकार होता है। बसने का अधिकार होता है। यानी कि 19(1)(d) में कहा गया है कि भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में वो कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 19(1)(e) में इसी राज्य क्षेत्र में किसी भी जगह पर उस व्यक्ति को बस जाने का अधिकार होता है, वहाँ पे आराम से वो रह सकता है। ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19(1)(e) में। इसके बाद आता है हमारा 19(1)(f).
लेकिन एफ हमारे संविधान में नहीं है। वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान से हटा दिया गया और उसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया और उसको संविधान में कानूनी अधिकार के रूप में जगह दी गई अनुच्छेद 300 का के तहत। संपत्ति का अधिकार अब हमारा एक कानूनी अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 300 का के तहत शामिल किया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 19(1)(g। अनुच्छेद 19(1)(g) में कहा गया है कि कोई भी व्यापार, वाणिज्य या उपजीविका चलाने का अधिकार, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक के पास ये अधिकार होगा कि वो कोई भी व्यापार करे, वाणिज्य करे या फिर अपनी आजीविका उपजीविका को चलाने के लिए कोई भी संसाधन का प्रयोग कर सकता है। तो ये 6 अधिकार दिए गए हैं हमारे अनुच्छेद 19 के तहत। लेकिन ये अधिकार जो हमें दिए गए हैं, ये कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि इन पे कोई बाउंडेशन नहीं है। इन अधिकारों पर कुछ हमारे बाउंडेशंस लगाए गए हैं। जैसे कि अगर इसी वाले एग्जाम्पल को लेने, अनुच्छेद 19(1)(g, इसमें कोई भी व्यापार, वाणिज्य या उपजीविका का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस ये लगाए गए हैं कि कोई भी ऐसा व्यापार नहीं कर सकते जो इलीगल टाइप का हो। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव की खरीद बिक्री, ये सब क्या है, ये इलीगल है, तो ये नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यापार है जिसमें एक विशेष टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है या विशेषज्ञता की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि अगर कोई हॉस्पिटल खोलना है और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए एक विशेष योग्यता निर्धारित की जाती है, तो भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ इस आधार पर हॉस्पिटल नहीं खोल सकता है कि उसको कोई भी व्यापार, वाणिज्य या उपजीविका चलाने का अधिकार होता है। यहाँ पे हॉस्पिटल खोलने का मतलब यहाँ पे काम करना। तो अगर डॉक्टर के रूप में वो यहाँ पे काम कर रहा है तो उसके पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अगर पहले अधिकार की हम बात करें कि भाषण की स्वतंत्रता, तो ये जो भाषण की स्वतंत्रता है, इस पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलेंगे। जैसे कि अगर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ऐसी अभिव्यक्ति जिससे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता खंडित होती है, तो उस अभिव्यक्ति को राज्य जो है प्रतिबंधित कर सकता है। अगर हम दूसरा इसका अपवाद देखें, तो जैसे अगर किसी को अपराध के लिए उकसाया जा रहा है, अपराध का उद्दीपन, तो अपराध के उद्दीपन के आधार पर भी उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है। जैसे कि वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे बोलने का अधिकार है, तो चाहे मैं किसी से कुछ भी बोलूं। तो सामने वाले को अगर वो अपराध करने के लिए उकसा रहा है, तो उस व्यक्ति की ऐसी अभिव्यक्ति पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अगर हम इसके जो है रेस्ट्रिक्शंस देखें, तो एक आ जाता है न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना, कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो, तो उस अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और अगर देखें तो विदेशों के साथ मैत्री संबंध, अगर किसी अभिव्यक्ति से हमारे किसी मित्र राष्ट्र के साथ हमारे संबंध प्रभावित होते हैं, तो हम उस राज्य जो है हमारी उस अभिव्यक्ति पे प्रतिबंध लगा सकता है। तो मुख्य रूप से कुछ ये हमारे रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। राष्ट्र की एकता अखंडता, अपराध उद्दीपन, न्यायालय की अवमानना और विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इसके अलावा नैतिकता,
कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की बोलने की आज़ादी को सीमित किया जा सकता है। ऐसे हम शांतिपूर्ण तरीके से हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार है हमें, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? पहली बात ये शांतिपूर्ण होना चाहिए और दूसरी बात हथियार रहित होना चाहिए। इसमें हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होती। तो ये रेस्ट्रिक्शंस इस पे आ जाते हैं। पार्टी बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन पार्टी बनाने का जो अधिकार दिया गया है ये भारत के नागरिक को है, लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बनाना है जिससे हमारे देश की अखंडता जो है प्रभावित हो, अलगाववादी विचारधारा को जो है प्रमोट करे। इसके अलावा भारत के प्रत्येक राष्ट्र नागरिक को पूरे राज्य क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार है। आराम से कहीं भी जाए, घूमे फिरे, मौज मस्ती करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसके अबाध संचरण से कुछ जनजातियां प्रभावित हो रही हैं तो उन जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए उस व्यक्ति के अबाध संचरण पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कह सकते हैं जनजातियों के लिए, जो जनजातियां हैं इनका हित सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है, और उनके हित सुनिश्चित करने के लिए भारत के नागरिक को जो अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। क्योंकि ये जो जनजातियों का कल्चर है ये हमारे सामान्य कल्चर से काफ़ी अलग है। ऐसे ही भारत के किसी राज्य क्षेत्र में बस जाने का अधिकार, वहाँ जाके आराम से रहे, लेकिन अगर किसी क्षेत्र की जनजातियाँ उस व्यक्ति के बस जाने से प्रभावित हो रही हैं तो उस व्यक्ति के बसने के अधिकार पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल दें तो नॉर्थ ईस्ट के हमारे कई क्षेत्र ऐसे हैं, या फिर हमारा अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र ऐसा है जहां पर भारत सरकार ने घूमने फिरने की आज़ादी पर और बस जाने की आज़ादी पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। क्योंकि वहाँ की कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो हमारे समाज में अभी अपने आप को शामिल नहीं कर पाई हैं। हमारा कल्चर और उनका कल्चर काफ़ी हद तक अलग है और काफ़ी हद तक वो हिंसक भी हैं। इस वजह से आबाद संचरण और बसने के अधिकार पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। कोई भी व्यापार, वाणिज्य या उपजीविका चलाने का अधिकार, इसमें बताया आपको कि अगर कोई ऐसा व्यवसाय किया जाता है जिसमें किसी विशेषज्ञता की ज़रूरत है तो वो व्यवसाय राज्य सरकार प्रतिबंधित कर सकती है प्रत्येक नागरिक के लिए। जैसे हमने बताया डॉक्टरी, अगर डॉक्टर के रूप में उसको आजीविका चलानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी। या फिर अगर कोई इंजीनियरिंग का काम कर रहा है तो उसके लिए उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो ये हमारा पूरा अनुच्छेद 19 था। इस अनुच्छेद 19 में हमने 6 तरह की स्वतंत्रताएं देखी और इन 6 तरह की स्वतंत्रताओं के कुछ अपवाद भी हमने इसमें देखे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।